हाय, ठीक ही होंगे। चलो, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में फिशर प्रोजेक्शन देखा था। फिशर प्रोजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे और हमें कैसे बनाना है इन डिटेल्ड उसकी एनालिसिस करी थी। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने लाइव क्लास में DL कॉन्फ़िगरेशन, इरिथ्रोथ्रियो वगैरह स्टडी किया था। बट DL कॉन्फ़िगरेशन एंड इरिथ्रोथ्रियो आपको जैसा कि पता है, these two are what? These two are relative configuration। हम लोग रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की बात किए थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, जो हमें पढ़ना चाहिए RS कॉन्फ़िगरेशन। मेरे भाई, कहने के लिए तो ये टॉपिक जेई के सिलेबस में नहीं है। ये लोग लिखते हैं एक्सक्लूडिंग RS कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन मेरे भाई आप इसका क्वेश्चन बैंक उठा के देख लें, पूछ लेते हैं। आप बोलोगे ये धोखा क्यों? बिना RS कॉन्फ़िगरेशन के आप टॉपिक्स नहीं पढ़ सकते। RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाना ही पड़ेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑर्गेनिक रिएक्शंस के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देखने के लिए हमें RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने की जरूरत है मेरे भाई। चलिए, लेट्स स्टार्ट नाउ। हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? इट इज अ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। चलिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि RS कॉन्फ़िगरेशन हम किसी कैरल सेंटर का ही कर रहे हैं। जहां भी आपको कैरल सेंटर दिखे, पहले आप कैरल सेंटर को देखो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये एक कैरल सेंटर है। कौन सा है मेरे भाई? चलो, एक एग्जाम्पल बनाया। ये वाला कैरल सेंटर हमारे पास है CH3, ये रहा Cl। This one is chiral center. Is this chiral center? Yes, this is chiral center. कैसे chiral center है? अरे कौन सा सेंटर chiral center है? आप बोलोगे ये वाला सेंटर देखिए ना, यहां से कार्बन CH3, Cl, H और CH, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है। सो दिस सेंटर इज chiral center। ओके मेरे भाई, आप इस chiral सेंटर का बताना चाहते हो कि इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वेदर इट इज R और S। वेदर इट इज R और S है, मैंने आपको क्लास में पहले भी बताया था। यदि किसी कंपाउंड में एक chiral सेंटर है तो उस मॉलिक्यूल का 2 फॉर्म होगा। मैंने पहले भी बताया, आप इसको विजुलाइज करें तो आपको दिखाई भी देगा। देखिए, हमारे पास 4 डिफरेंट मार्कर्स हैं। हमारे पास ये 4 डिफरेंट मार्कर्स हैं, ठीक है। मैं इसके मिरर इमेज की बात कर रहा हूं। यहां पे आप एक रख दें मिरर, और उसके इमेज की बात करें। तो उसके जब इमेज की बात करेंगे आप, तो आप फिर इधर रेड, इधर से रेड वाला आएगा, इधर ब्लू है तो इधर से ब्लू वाला आएगा। ये और ये सेम रह जाएगा, ये पीछे की ओर जाएगा। अब आप जब इसको लाने की कोशिश करोगे ना, जरा फिर से विजुलाइज करो। ये ब्लू वाला मार्कर, इधर रेड, इधर ब्लू, इधर ब्लैक। ओके, ब्लैक वाला मार्कर पीछे की ओर जाएगा। जब यहां से मिरर लोगे तो ब्लैक वाला मार्कर पीछे की ओर जाएगा, ब्लू वाला ऊपर ही जाएगा, रेड वाला इधर की ओर आएगा, रेड वाला इधर की ओर आएगा, और ब्लू वाला इधर की ओर आएगा। अब आप घुमा के इस मॉलिक्यूल को लाने की कोशिश करो। घुमा के लाए, ब्लैक पीछे की ओर था, ब्लैक को पीछे की ओर ले गए। जैसे ब्लैक पीछे की ओर ले गए तो रेड इधर आ गया। मतलब दीज 2 मॉलिक्यूल्स आर नॉट सेम, ये आइडेंटिकल नहीं है, ये अलग है। ये और इसका मिरर इमेज अलग होता है, ये मैंने आपको बताया था। अब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, कुछ ना कुछ लिखने के लिए तो तरीका होना चाहिए। ये पीपीएल का डायरेक्शन का रोटेशन अलग करता है, तो दूसरा वाला इसका मिरर इमेज वाला पीपीएल का डायरेक्शन अलग शो करता है। वी नीड सम मेथड्स बाय विच वी कैन डिटरमाइन कि भैया ये एक पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन रखता है, इसके पास एक पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन ही है। चलिए, हमारे पास कुछ मेथड्स होने चाहिए, वही मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम ये करेंगे कि आपको मैंने CIP रूल पढ़ाया था। किसी को इसमें दिक्कत हो, CIP रूल वाज डिस्कस्ड कहां पे?
सीआईपी रूल जीआई टॉपिक में डिस्कस किया गया था, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप सीआईपी रूल देख लीजिए। सीआईपी रूल आपको डिटेल में कराया गया था, उससे इजेड नोमेनक्लेचर के बारे में आपको बताया गया था कि हाउ टू डिफाइन वेदर इट इज ई और जेड, इजेड नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ाया गया था। उसी समय सीआईपी रूल की बात करी गई थी। सीआईपी रूल वाला लेक्चर आप वापस से विजिट करो, आपको दिख जाएगा। ओके, सो सीआईपी रूल के हिसाब से आप नंबरिंग करिए, आप प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए किसका क्या प्रायोरिटी होगा। आपको सीआईपी रूल में बताया गया था, जस्ट आप किसी सेंटर से जिसका आपको बताना है प्रायोरिटी, उससे अटैच्ड एटम्स देखिए। यहाँ पे अटैच्ड एटम कार्बन है, यहाँ पे अटैच्ड एटम कार्बन है, यहाँ पे अटैच्ड एटम क्लोरीन है, यहाँ पे अटैच्ड एटम हाइड्रोजन है। किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है? क्लोरीन का। सो ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाला हो गया। अब उसके बाद ये दोनों जगह कार्बन है, तो उस कार्बन से अटैच्ड एटम्स देखना है। सो कार्बन से अटैच्ड एटम यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ज्यादा एटॉमिक नंबर है, सो दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड, और आपको पता है हाइड्रोजन का प्रायोरिटी तो सबसे लास्ट ही होने वाला है। समझ में आ गई बात? हमने सीआईपी रूल के बेसिस पे रूल 1 क्या किया, हमने पहला स्टेप 1 किया, स्टेप जो हमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए रिक्वायर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, वो ये कि आप सीआईपी रूल के बेसिस पे सारे अटैच्ड ग्रुप्स का आप प्रायोरिटी डिसाइड कर लो। जो उस कायरल सेंटर से जितने भी अटैच्ड ग्रुप्स हैं उन सब ग्रुप्स का आप प्रायोरिटी असाइन कर दो। ये प्रायोरिटी असाइन करना बहुत आसान काम है, आपने बहुत सारे एग्जांपल्स में किया है, इसलिए आप वो कर दीजिए। चलिए मैंने कर दिया 1 2 3 4 मैंने कर दिया। ओके, अब आप देखिए लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए। आपसे जो अटैच्ड ग्रुप्स है उसमें जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, यहाँ पे कौन सा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मुझे दिख रहा है 4। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को देखिए कि वो आपसे हमेशा दूर जाना चाहिए। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या यहाँ आपसे दूर जा रहा है? यस जा रहा है, यस जा रहा है, तब हमारी कहानी बहुत आसान हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा हम लोग रूल को समराइज भी करें, रूल को समराइज करें, लिखते चले जाएं तो आसानी होगी। रूल 1 फटाफट लिखेंगे। व्हाट इज रूल 1? डिसाइड प्रायोरिटी of each atom or group of atoms attached with किससे? attached with the chiral center। ठीक है, डिसाइड प्रायोरिटी ऑफ ईच एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड विद कायरल सेंटर ऑन द बेसिस ऑफ सीआईपी रूल। मीन्स सीआईपी रूल के बेसिस पे माय डियर स्टूडेंट्स आप क्या करो, सीआईपी रूल के बेसिस पे सारे अटैच्ड एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैं उनका प्रायोरिटी असाइन कर दो। प्रायोरिटी असाइन हो जाना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। प्रायोरिटी असाइन हो जाएगा तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब यही हमने किया है। स्टेप 1 हम लोगों ने किया। स्टेप 1 में क्या था बोलो मेरे भाई? स्टेप 1 में या रूल 1 जो आप बोल रहे हो प्रायोरिटी असाइन करना, ये आप ऑलवेज प्रायोरिटी असाइन करेंगे, ये कहानी आपको ऑलवेज करनी है। चलिए now we can move to next rule, rule 2। rule 2 क्या होना चाहिए? ऑब्जर्व लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को ऑब्जर्व करो। जैसे यहां पे आप बात करें लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है, यहां पे आप बात करें आपके पास Cl दिख रहा है, CH3 दिख रहा है, COH दिख रहा है और हाइड्रोजन दिख रहा है। Among them
एमंग देम, बोलिए मेरे भाई, एमंग देम लोएस्ट प्रायोरिटी किसका है? आप बोलोगे एमंग देम लोएस्ट प्रायोरिटी मुझे दिख रहा है हाइड्रोजन का। एमंग देम लोएस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन का दिख रहा है। क्या ये हाइड्रोजन जो लोएस्ट प्रायोरिटी कैरी कर रहा है ये आपके टुवर्ड्स आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है? मेरे भाई जरा जल्दी बताना, वेदर इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू और इट्स गोइंग अवे फ्रॉम यू। आप बोलोगे इट्स गोइंग, माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स गोइंग अवे फ्रॉम, इट्स गोइंग अवे फ्रॉम यू। देखो वर्टिकल पे है, आपको भी बताया गया था वर्टिकल पे जो ग्रुप्स होंगे वो इस ढंग से होंगे, तो तुमसे तो दूर जाएंगे ना। फिशर प्रोजेक्शन को आपको बताया गया था मेरे भाई, फिशर प्रोजेक्शन को कुछ ऐसे ही बताया गया था ना। दो ग्रुप आपके पास आएंगे, वो लेफ्ट राइट जाएंगे, आप यहाँ पे खड़े हो और ये दोनों पीछे जाएंगे, तो हाइड्रोजन ये वाला हो गया ना। तो ये दूर जा रहा है ना, आपसे दूर जा रहा है, अवे है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑब्जर्व लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ऑब्जर्व क्या करना है आपको? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। इफ इट इज अवे फ्रॉम, इफ इट इज अवे फ्रॉम, if it is away from the observer, then अब देखिए जो भी हम लोग रूल पढ़ा रहे हैं वो आपको, या जो भी रूल बता रहे हैं वो मैं ऑब्जर्वर के लिए, ऑब्जर्वर को अवे मान के कर रहा हूं। या ऐसा कीजिए, इफ इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर देन इट शुड बी unchanged, otherwise it should be unchanged, otherwise make it away from observer। ऑब्जर्वर से आपको हमेशा इसको दूर करना है। अब कैसे इसको दूर करेंगे हम लोग बाद में आएंगे, इस पॉइंट को बाद में आएंगे। इफ इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर देन इट शुड बी अनचेंज्ड। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, आपको कुछ शो करने, कुछ जरूरत नहीं है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यदि जैसे यहां पे हमने इसकी बात, ये जो सेकंड लाइन है इसकी बात हम लोग बाद में आते हैं, आगे के एग्जांपल्स में आएंगे। अदरवाइज मेक इट अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब कैसे करेंगे ये कहानी बाद में, ठीक। हमारा इस वाले पार्ट की कहानी हो रही है जब इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। देन हम लोग नेक्स्ट रूल पे चलेंगे, दैट इज रूल 3। रूल 3, रूल 3, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इन रूल 3 व्हाट यू विल डू, और स्टेप 3 आप क्या करोगे? आप ग्रुप्स का प्रायोरिटी के बेसिस पे, फोर्थ प्रायोरिटी को तो आपने देख लिया, अब रेस्ट 3 प्रायोरिटी बच रहा है। कौन कौन? 1, 2 और 3। आप क्या करोगे? 1 से वाया 2 होते हुए 3 जाओ। जैसे ये देखो, ये 1 है और ये 3 है। 1 से 3 जाने का 2 रास्ता है, आप इधर से भी जा सकते हैं। इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम 1 to 3 यू कैन गो इन दिस डायरेक्शन, यू कैन मूव इन टू दिस डायरेक्शन। बट जो रिकमेंडेड डायरेक्शन है, सो 1 से 3 अब आपको जाना है, बट वाया 2 जाना है। 1 से 3 जाना है बट वाया 2 जाना है। यदि वाया 2 जाना है तो बस एक ही रास्ता है आपके पास। सो एक रास्ते की कहानी खत्म हो गई। नाउ यू हैव ओनली वन पाथ, यू हैव टू मूव फ्रॉम 1 to 3 बट वाया 2। वाया 2 आपको जाना है। यदि वाया 2 आप जा रहे हैं तो ये आपको कैसा दिख रहा है? आपको मतलब यू हैव टू मूव फ्रॉम 1 to 3, ग्रुप 1 से ग्रुप 3 जा रहा है। इफ आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, इफ आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो देन आपको एस बोलना है। इफ यू आर मूविंग
क्लॉकवाइज देन आपको आर बोलना है माय डियर स्टूडेंट्स। यदि ऐसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस बोलेंगे और क्लॉकवाइज है तो आर बोलेंगे। चलिए जरा देखिए, जब आप 1 से 3 जा रहे हो, 1 से 3 जा रहे हो तो क्या हो रहा है, 1 से 3 आप जब जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स तो आप यहाँ पे क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। यदि क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आर है। देन यू विल टेल माय डियर स्टूडेंट्स इस कायरल सेंटर का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आर है। इट्स नॉट एस, इट इज आर। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ these 3 रूल्स आप किसी भी कायरल सेंटर का आप कर सकते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फटाफट हमें क्लियर होगा कि भैया क्या कैसे कैसे स्टेप्स उठाने हैं। चलिए फटाफट 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 फटाफट। पहला लिया एग्जाम्पल, फर्स्ट तो कर ही लिया था। सेकंड एफ लिया, Cl लिया, CH3 लिया, H लिया और इसी का मिरर इमेज लिया। जरा देखो मिरर इमेज, इधर फ्लोरीन से फ्लोरीन, Cl से Cl, H से H, CH3 से CH3, ये मिरर इमेज होगी। क्लियर है? मिरर से इक्विडिस्टेंट। ओके, अब चलिए इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं। इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं। चलिए फटाफट, प्रायोरिटी पहले स्टेप 1 प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे ना। प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको, हाइड्रोजन फ्लोरीन CH3 Cl, सबसे ये फोर्थ प्रायोरिटी है। फर्स्ट कौन सा, Cl वाला, सेकंड कौन सा, फ्लोरीन वाला, थर्ड ये। 1 2 3 4 डिसाइड हो गया मेरे भाई। अब चलिए फोर्थ प्रायोरिटी क्या वर्टिकल पे है, फोर्थ प्रायोरिटी आपसे अवे जा रहा है कि नहीं। आप बोलोगे फोर्थ प्रायोरिटी हमसे अवे जा रहा है, यस फोर्थ प्रायोरिटी इज अवे, सोचने की कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फोर्थ प्रायोरिटी अवे जा रहा है, फोर्थ प्रायोरिटी अवे जा रहा है। अब चलिए 1 से 3 वाया 2, 1 से स्टार्ट लो, 1 ये है, 2 3 पे जाना है, 1 से 3 जाना है, 1 से 3 यहां से डायरेक्टली नहीं जाएंगे, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, वाया 2 जाना है, 2 इधर आ रहा है, सो ऐसे जाना है। वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आप बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज है, इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज देन क्या होगा भैया मेरे, यस होगा ना। अब चलिए इधर बात करें, पहले प्रायोरिटी डिसाइड कर ले। दिस वन इज फर्स्ट, सेकंड कौन सा, फ्लोरीन वाला सेकंड होगा ना, थर्ड कौन सा, CH3 वाला होगा ना, हाइड्रोजन वाला फोर्थ होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे भी, तो यहाँ फोर्थ अवे है, यस फोर्थ आपसे दूर जा रहा है, फोर्थ आपसे दूर जा रहा है, तो हम लोग बात करें 1 2 3 वाया 2, 1 से 3 पे जाना है बट वाया 2 जाना है। वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यस इट इज एंटी क्लॉकवाइज, मींस ये क्या होगा, एस होगा। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था, इफ कायरल सेंटर इज 1, if one chiral center is present then always molecule का 2 फॉर्म होगा, एक R होगा तो दूसरा S होगा। नो समझ में आ रही बात? R का मिरर इमेज S होगा, S का मिरर इमेज R होगा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नोट देके हम लोग लिख लेंगे, इफ एट एनी chiral center R configuration is obtained, then mirror image of that compound has S configuration. Then mirror image of that compound has S configuration. It should be clear to all of you.
चलिए मेरे भाई, मिरर इमेज का एस कॉन्फ़िगरेशन होगा, पहले का आर तो दूसरे का एस। नाउ इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा इलांगेट करते हैं। अभी हम लोग एक कैरल सेंटर की बात कर रहे थे, अब हम लोग दो कैरल सेंटर की बात करेंगे। फटाफट चलेंगे। Cl Cl CH3 H H CH3, थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल। चलो मेरे भाई फोर्थ एग्जाम्पल भी लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, चलो फटाफट इन दोनों का डिस्कशन लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। आप करने की कोशिश करो, पहले आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, उसके बाद खुद करो, खुद करने के बाद देखो आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ऐसे नहीं कि मैं कराते जा रहा हूं आप करते चले जा रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। अब वीडियो में हम वेट तो नहीं करेंगे ना यार, वीडियो में वेट करेंगे तो अननेसेसरी वीडियो लॉन्ग होगा, फालतू में आप ही का डेटा जाएगा। सो वेट करिए, पहले आप खुद से करिए, इतना टाइम हम रुक नहीं सकते। चलिए, क्लास में यही होता है, लाइव क्लास में जब आप जाते हो, ऑफलाइन क्लासेस में थोड़ा वेट कर लेता है, आपके पास ऑप्शन नहीं होता भागने का। चलिए देखिए, ये वाला कितना कैरल सेंटर है यहाँ पे, ये देखा इधर इधर इधर, ये कैरल सेंटर 1 हो गया, ये वाला 2, मतलब अब 2 कैरल सेंटर की हम लोग बात कर रहे हैं ना। वी आर टॉकिंग अबाउट 2 कैरल सेंटर माय डियर स्टूडेंट्स। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 2 कैरल सेंटर, फटाफट देखो इस वाले कैरल सेंटर का हम लोग निकाल रहे हैं। अब कहेंगे कुछ लोग प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करें, ये तो हो ही नहीं रहा है। अरे मेरे भाई बहुत आसान है, ऊपर वाला CH3 है ना, एक ही ले लो, बहुत आसान तरीका। H और नीचे वाला ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप कौन सा है, यहाँ से अटैच्ड, ये वाला को मैं G दे रहा हूँ। कोई दिक्कत है क्या, ऊपर वाले को ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए प्रायोरिटी असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन है, और इसका भी पहला मेंबर कार्बन है, G का पहले कार्बन है, उस कार्बन के बाद क्लोरीन है। चलिए, तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, लेकिन इस कार्बन के बाद क्लोरीन और इस कार्बन के बाद हाइड्रोजन। सो फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसकी हो जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप की हो जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी, और फोर्थ प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी। ये तो सबको क्लियर होगा। ये क्लियर नहीं है तो आपको CIP रूल में दिक्कत है, और CIP रूल में दिक्कत है तो पहले आप CIP रूल वाला वीडियो देखो, फिर आप इसका क्लास करना। चलो लेट्स स्टार्ट। हम लोग क्या करें, अब क्या करना है, फोर्थ प्रायोरिटी वाले को देखो, बेचारे को देखो, इस बेचारे को, ये बेचारे तुम्हारी तरफ आ रहा है। अरे इसको क्या करोगे, इसको दूर भेजना है। अब दूर कैसे भेजें, हम लोग बात करेंगे अभी इसके प्रॉपर्टीज पे। अभी बस इतना समझो, मैं 2 तरीका आपके पास आपको बताऊंगा। जब भी आपके पास फोर्थ प्रायोरिटी आपकी तरफ है, मैं क्या बात करने जा रहा हूं, इफ fourth priority group is directed towards you, if fourth priority group is directed towards you, then what you will do, ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। fourth priority group is directed towards you, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, सामने जो फिक्सचर दिखाई दे रहा है, उसमें फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपके टुवर्ड्स डायरेक्टेड है ना मेरे भाई। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपके टुवर्ड्स डायरेक्टेड दिखाई दे रहा है। इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू, देन व्हाट यू विल डू, आपके पास 2 मेथड है, 2 मेथड में कोई एक ही फॉलो करना है, दोनों मत एक साथ, ध्यान रखना, कोई एक फॉलो करना है, दूसरा भूल जाना। चलो हम लोग क्या, पहला तरीका ये है कि आप इसको एक्सचेंज करो। एक्सचेंज कितना कैसे करोगे, जरा देखो, यहां पे लाया हाइड्रोजन को, यहां लाया और ग्रुप को इधर उठा के फेंका। जब इन दो को एक्सचेंज किए होंगे, जब भी 2 एटम को एक्सचेंज करोगे, आप एक कायरल सेंटर पे 2 एटम को एक्सचेंज कर दिए। ये आपके पास कायरल सेंटर है माय डियर स्टूडेंट्स, ये 4 डिफरेंट टाइप के मार्कर्स हैं।
चलिए, आप जैसे इन दो को एक्सचेंज कर दिए ना, तो ये वाला कंपाउंड ही चेंज हो गया। कैसे, जरा देखो, ये था आपके पास कैरल सेंटर, ठीक, इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज में क्या था, ये था इधर इधर, यही था ना, इसका मिरर इमेज। चलिए मैं बनाने की कोशिश करता हूं आपके सामने। मैं इन दोनों को ब्लू कर देता हूं, इधर वाला ब्लैक कर देता हूं, अब इधर वाला भी ब्लू ही है, ठीक है। आप रेस्ट छोड़ दीजिए, ये हमारे पास मिरर इमेज था, अभी था, ठीक। ये ब्लू एक टाइप का मानना, नए नए ब्लू है और ये पुराने पुराने। जब आप इसका मिरर इमेज लेंगे या इसको बनाने की कोशिश करेंगे, इसको घुमा के, तो क्या हुआ, इस देखो नए वाले ब्लू, ये वाला इधर आ जाता है, ठीक। अब ये वाला इधर आ जाता है, ब्लैक की जगह ब्लैक चला गया, ये वाला इधर आ गया। आप इसी को तोड़ के ये कर दो, जस्ट आप एक वी को तोड़ दो, तो क्या हो गया, ये वाला कंपाउंड नहीं बन गया, ये वाला कंपाउंड आ गया ना। मतलब आप एक एक्सचेंज करते हो तो सेम कंपाउंड जनरेट हो जाता है। यदि एक एक्सचेंज आप करते हैं, सेम कंपाउंड जनरेट हो जाता है। आप पेन का हेल्प लीजिए, खुद बना के देखिए। 8 डिफरेंट टाइप का पेन्स लीजिए, 2 इधर, मतलब 4 एक कैटेगरी का, और आप खुद करके देखो, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। वैसे मैं लाइव क्लास में डिस्कस करूंगा, यदि दिक्कत होगी तो 1 और 2। चलिए मेरे भाई, सो मैंने क्या कहा, एक एक्सचेंज किया, एक वी के कंपोनेंट को, एक वी को तोड़ा, इसको यहां पहुंचा दिया, इसको यहां पहुंचा दिया। आपको पता है इससे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, इसका मिरर इमेज वाला बन जाएगा। तो हमें तो मिरर इमेज वाला नहीं बनना है, तो इन दोनों को भी एक्सचेंज कर दिया। तो अब 2 एक्सचेंज हो गया, अब 2 वी में एक्सचेंज कर दिए। पहले एक एक्सचेंज किए तो उसका मिरर इमेज वाला बना, फिर उसमें भी एक और एक्सचेंज कर दिए, 2 ग्रुप्स को एक्सचेंज कर दिए, तो फिर ये वाला बन गया, वापस से तो वही मॉलिक्यूल बन गया। तो काम हो गया यार, ये बनाया। आप 2 एक्सचेंज करो, मतलब इवन एक्सचेंज करो। हम लोग थोड़ी देर में इसकी डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं, इवन एक्सचेंज ऑड एक्सचेंज से क्या फर्क पड़ा है। जरा देखिए, तब क्या आ गया, इधर Cl पहुंच गया, इधर Cl पहुंच गया, इधर CH3 पहुंच गया, भैया मेरे हाइड्रोजन यहाँ पहुंच गया और G यहाँ पहुंच गया। क्लियर। अब चलिए प्रायोरिटी असाइन कर लीजिए जल्दी जल्दी। ये 4th प्रायोरिटी हो गया ना, बोलो मेरे भाई। ये 3rd प्रायोरिटी, ये 1st प्रायोरिटी, ये 2nd प्रायोरिटी। अब चलिए 4th प्रायोरिटी अवे हो गया कि नहीं, 4th प्रायोरिटी अवे हो गया। मतलब अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 वाया 2 जाएंगे, 1 से 3 वाया 2 गए, वाया 2 गए। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं? इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज देन ये हमारे पास ऐसे है। समझ में आ गई? एक तरीका तो ये हुआ, दिस इज द फर्स्ट मेथड विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू। ये फर्स्ट मेथड है जिससे आप कर सकते हो। जब भी ऐसा हो तो आप एक्सचेंज करिए ग्रुप्स को। हाइड्रोजन को जैसे यहां उठाया तो जी को यहां किया, तो जब आप एक एक्सचेंज करेंगे तो मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा। 1 एक्सचेंज विल गिव यू अनदर मॉलिक्यूल, मतलब उसका मिरर इमेज वाला मिलेगा। सो आपको दूसरा एक्सचेंज भी करना होगा। दूसरा एक्सचेंज किया, ऐसा आ रहा है दूसरा। अरे यार छोड़ो ये सब मेथड, इधर एक्सचेंज किया उधर एक्सचेंज किया। 4th प्रायोरिटी को देखो, 4th प्रायोरिटी वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, जस्ट देखो 4th प्रायोरिटी तुम्हारे टुवर्ड्स आ रहा है, कोई बात नहीं, आप आंसर निकालो, उसको चेंज कर देना। हमारे पास क्या था, 4th प्रायोरिटी ग्रुप, इधर क्या था, H था, इधर क्या था, Cl था, H था Cl था, ऊपर CH3 था और नीचे G था। अरे मेरे भाई यही था ना आपके पास, यही था ना, यही था। अब चलिए प्रायोरिटी असाइन कीजिए, फटाफट प्रायोरिटी असाइन कीजिए, आपको दिख जाएगा प्रायोरिटी क्या था। दिस वन वाज 4, दिस वन वाज 1, दिस वन वाज 2, दिस वन वाज 3। आप कुछ मत करो, 4th प्रायोरिटी ग्रुप ध्यान रखो बस। 4th प्रायोरिटी ग्रुप तुम्हारे तरफ टुवर्ड्स आ रहा है, जो रूल है उसके अगेंस्ट जा रहे हो, जो करेंगे उसका उल्टा कर देंगे। यदि आर आएगा तो एस कर देंगे, ऐसा आएगा तो आर कर देंगे। अरे पता ही है ना किसको लाना पड़ेगा यहाँ पे, तो उल्टा करके आप देखोगे। तो आप पहले देख लो, 1 2 3 वाया 2, 1 से 3 गए, 1 से 3 गए, वाया 2। ये भैया मेरे क्या आ रहा है, ये हमको क्लॉकवाइज दिख रहा है। क्लॉकवाइज मतलब आर दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है मतलब आर दिख रहा है। लेकिन 4th प्रायोरिटी ग्रुप तो तुम्हारे टुवर्ड्स आ रहा है, रूल के अगेंस्ट है, मतलब उल्टा कर दो। आर दिख रहा है मतलब यस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? सो जब भी 4th प्रायोरिटी ग्रुप तुम्हारे टुवर्ड्स आए तो उल्टा करके लिख दो। एंटी क्लॉकवाइज तो आर, क्लॉकवाइज तो एस। समझ में आया? एक ध्यान रखो और जस्ट उल्टा। एंटी क्लॉकवाइज तो हमेशा एस होता है। अब 4th प्रायोरिटी ग्रुप तुम्हारे टुवर्ड्स है तो उल्टा लिख दो।
हो जाएगा, काम खत्म। मैं जस्ट इसी को फॉलो करूंगा हमेशा, मैं इस मेथड को फॉलो नहीं करूंगा, मैं हमेशा यही मेथड फॉलो करूंगा। सो ये वाला भैया मेरे एस हो गया। अब नीचे वाले की बात करें, नीचे वाले की बात करें जल्दी, खुद से भी करेंगे तो आपको समझ आएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, नीचे वाले की बात करें, नीचे वाले की बात करें। आप बोलोगे वही बात, ऊपर में ग्रुप है इस कैरल सेंटर के, इधर वाला Cl है, लेफ्ट में हाइड्रोजन है, इधर CH3 है, ये है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सा? फर्स्ट प्रायोरिटी Cl, सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप, थर्ड प्रायोरिटी CH3, फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, अब भैया मेरे जब ये आपका क्लियर है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 से, अब यहाँ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किधर जा रहा है, आप उल्टा निशान लगा दो, जो करना है उल्टा करना है, ठीक है। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप दूर जा रहा है, चलिए 1 2 3 वाया 2, 1 2 3 वाया 2, ये देखो क्या आ रहा है, अगेन ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अब किसी को यही देखने में दिक्कत, अरे घड़ी रख लेना। ओके, सो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है मतलब क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, लेकिन उल्टा दिख रहा है ना, सो ये आर होगा, सो ये आर होगा। कुछ लोग कहेंगे ना आप ना बहुत बड़े बेवकूफ हो, कैसे? मुझे तो कुछ और ही दिख रहा है, कैसे आपको और ही दिख रहा है? कहेंगे आप ऐसे क्यों कर रहे हो यार, यहां से एक मिरर लगाइए, मुझे ये इमेज दिख रहा है। ओह यस, आप यहां मिरर लगाए, ऊपर वाला एस है तो नीचे वाला आर दिख रहा है। यदि नीचे वाला अलग दिख रहा है मतलब मिरर इमेज दिख रहा है, मिरर इमेज दिख रहा है, ऊपर का आपने निकाल लिया तो इसका भी निकाल लिया है। यदि ऊपर वाले का एस होगा तो नीचे वाले का आर होना ही होना है, क्योंकि ये मिरर इमेज कंपाउंड हो गया ना, और मिरर इमेज हो गया तो एक एस तो दूसरा आर होगा। अंडरस्टूड और नॉट? अब आप बोलोगे अच्छा तो यहाँ पे मिरर लगा दे तो ये वाला इमेज दिख रहा है ना, ये वाला इमेज दिख रहा है मतलब कंफर्म ये आर है, और ये आर का मिरर इमेज है, ऐसा खत्म। नहीं आया। अभी आपने पढ़ा था कि आप मिरर इमेज कंपाउंड्स का कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो तो मिरर इमेज कंपाउंड्स हैव अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। सो मैंने जस्ट उसी को यूज किया। यहाँ पे विद इन द मॉलिक्यूल मिरर इमेज बन रहा है, देखो ऊपर वाले कैरल सेंटर का है मिरर इमेज, ऊपर वाला एस हुआ तो नीचे वाला आर हो गया। यहाँ पे मिरर इमेज, ये वाला एस हुआ तो ये वाला कैरल सेंटर, ये वाला कैरल सेंटर एस है, इसका मिरर इमेज है तो यार होगा। इस वाले कैरल सेंटर का ये वाला कैरल सेंटर मिरर इमेज है, आर है तो इसका एस होगा। अब करके देखो ना, यही आना ही है, यही आएगा ही आएगा। अंडरस्टूड और नॉट? इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में इजीली आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टू वन क्वेश्चन जो आप खुद से करेंगे, ये आपके लिए, आप खुद करेंगे और फिर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या हालत है। चलिए लेट्स टेक वन क्वेश्चन। आपके पास ये क्वेश्चन है, यहां CH3 लिया, यहां भी CH3 लिया, HHH, Cl Cl Cl, आप इधर Br ले लो, इधर Cl इधर Br ले लो। चलो अब कार्बन का नंबरिंग करेंगे तो कुछ ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऑप्शंस मैं दे दे रहा हूं, आप क्लिक कर देना। 2 पे R, ये 2 मतलब कह रहा है कि 2 पे R है। 3s कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है? 3 है, टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? बहुत कॉम्बिनेशन हो सकता है, ऐसे में दो ना। 4s ऑप्शन बी, ऐसे करके 2 पे R, 3 पे R, 4 पे R, ऐसा कुछ।
क्लियर है मेरे भाई? ऑप्शन सी 2 पे R, 3 पे R, 4 पे S। ऑप्शन डी 2 पे S, 3 पे R, 4 पे R। क्लियर? ऑप्शन ई, क्वेश्चन कौन सा है कि बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। यस, 2 पे R, 3 पे S, 4 पे S। ऑप्शन एफ 2 पे R, 2 पे S, 3 पे S, 4 पे R। चलिए, अब इस F तक के ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपको टिक करना है और मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है वेदर इट इज विच केस इज कमिंग इन दिस कंपाउंड। या तो आप इसको लिख दीजिए या डायरेक्टली ऑप्शंस लिख दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे पता चलेगा कि आपने लेक्चर देखा है कि नहीं देखा है। हम लोग लगभग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कुछ दिन में एंड करने वाले हैं और अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिस्टमैटिक स्टडी करने वाले हैं। जीओसी के लेक्चर्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। जिन लोगों का जीओसी वीक है, जीओसी ठीक से नहीं किया है, और जीओसी के लेक्चर्स को भी विजिट करें। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइव क्लास में मैं जीओसी का नहीं लूंगा, मटेरियल मिल जाएगा आपको, क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, ये आपसे तुरंत होना चाहिए। अब कोई कहेगा कि मेरे भाई मैंने फिशर प्रोजेक्शन तो कर लिया, यदि ये वेज हो देन हाउ आई विल डील विद इट। बहुत आसान है, बट चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसा है, इधर फ्लोरीन लिया, इधर क्लोरीन लिया, इधर हाइड्रोजन लिया, ये वाला CH3। कोई कह सकता है कि इसका फिशर बना लेता है, हो सकता है, नो इशू। आप इसका फिशर बना लें और फिशर बनाने के बाद आप इसका डिसाइड कर लें, लेकिन जरूरत नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, जरूरत नहीं है। क्यों? जरा देखिए ना, लोएस्ट पहले आप प्रायोरिटी असाइन कर लो। प्रायोरिटी किसका होगा? फर्स्ट प्रायोरिटी किसका? क्लोरीन का। सेकंड प्रायोरिटी किसका? क्लोरीन का। थर्ड प्रायोरिटी किसका? CH3 का। फोर्थ प्रायोरिटी किसका? हाइड्रोजन का। प्रायोरिटी असाइन हो गया। अब क्या होना चाहिए कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपसे दूर जाना चाहिए, आपसे दूर जाना चाहिए, लेकिन यहां दूर तो जा नहीं रहा है। आप दूर भेज दो ना, या फिर वो वाला तरीका अपना लो। मैं दूर भेजने वाला ही अभी तरीका अपना रहा हूं। चलो, दूर भेज दिया। दूर भेज दिया मतलब डैश पे भेजना होगा। डैश पे किसको भेज दिया? हाइड्रोजन को भेज दिया। मतलब वेज पे क्या आ जाएगा? वेज पे CH3 आ जाएगा। अब ये दो चेंज किया है तो आपको पता है ना चेंज हो जाएगा, सो इन दोनों को भी चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा और यहाँ फ्लोरीन हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, फ्लोरीन वाला कौन सा है मेरे भाई? 2 है। फ्लोरीन वाला फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये वाला फोर्थ प्रायोरिटी है, अब थर्ड प्रायोरिटी है। चलिए 1 2 3 वायर 2 जाइए। 1 2 3 वायर 2, वायर 2 1 से 3 पे जाइए। क्या आपको दिख रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है? चलिए मेरे भाई जल्दी बताइए, वेयर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? आपको एक ऐसा दिख रहा है, ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ में आ रहा है ना? अब कोई ये कहता, माय डियर स्टूडेंट्स, मान लो कोई ये कहता नहीं मैं फिशर से ही करूंगा, जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की, बट चलो फिशर ही देख लेते हैं, थोड़ा सा एक कन्वर्जन भी समझ आएगा। ये मुझे ऐसे दिख रहा है, फिशर देखने के लिए क्या होगा? बैक साइड, मतलब या तो आप यहां से देखोगे, यहां से देखोगे तो CH3 आपको राइट दिखेगा, हाइड्रोजन आप यहां खड़े हो जाओ और यहां से देखो, यहां से देखोगे मेरे भाई तो हाइड्रोजन लेफ्ट दिखेगा, CH3 राइट दिखेगा, फ्लोरीन ऊपर दिखेगा, क्लोरीन नीचे दिखेगा। क्लियर है या नहीं? यही फिशर दिखेगा ना। अब ये फिशर दिखेगा, फिशर दिखेगा, जरा देख लो, फर्स्ट प्रायोरिटी किसका? क्लोरीन का। सेकंड प्रायोरिटी किसका? फ्लोरीन का। थर्ड प्रायोरिटी किसका? CH3 का। फोर्थ प्रायोरिटी किसका? हाइड्रोजन का। माय डियर फ्रेंड, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 4 प्रायोरिटी आपको डिसाइड हो गए। क्या फोर्थ प्रायोरिटी किधर जा रहा है? अभी जा रहा है, क्रॉस कर दीजिए, उल्टा लेना है भैया। 1 से 3 वायर 2 जाइए, 1 से 3 वायर 2 किधर दिख रहा है?
आपको ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज मतलब आर होगा बट उल्टा लेना है, ऐसा है कि नहीं, यही तो उधर भी आया है। सो वेज डैश नो टेंशन, फिशर नो टेंशन, कन्वर्जन नो टेंशन, कहीं से कोई टेंशन आपको होनी नहीं चाहिए। ये ऑप्टिकल का बेस है। ऑप्टिकल में ये सब लोग परेशान होते हैं बट आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्टिकल में जस्ट आप एंजॉय कीजिए। ऑप्टिकल बहुत आसान है, इसको एंजॉय कीजिए। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये तो समझ आ गया, अब कुछ हम लोग नोट लिखते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, पहला नोट फटाफट लिखेंगे। नोट 1, at any chiral center, at any chiral center, if groups are interchanged, groups are interchanged even times, then मैंने क्या बोला? एट एनी कैरल सेंटर इफ ग्रुप्स आर इंटरचेंज्ड इवन टाइम्स, इवन टाइम्स यदि इंटरचेंज करें ग्रुप्स को, देन कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट चेंज्ड, देन कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट चेंज्ड। भैया मेरे, यदि आप इवन टाइम्स आप चेंज करो तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होने वाला है किसी भी कैरल सेंटर पे। चलो आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए जरा। मैंने आपको ये पहले भी थोड़ा समझाया था, जस्ट मैं उसको रिकॉल करा रहा हूं। ये मेरा रहा हाइड्रोजन, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, ये रहा CH3। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। हाइड्रोजन का यहाँ पे प्रायोरिटी दिया, 4th है, क्लोरीन का 1 है, फ्लोरीन का 2 है, CH3 का 3 है। अरे बोलो मेरे भाई, यही ना। इसका देखा अटैच ग्रुप्स, 4th लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स आपसे दूर जा रहा है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स आपसे दूर जा रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय इट? यदि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपसे दूर जा रहा है मेरे भाई, खत्म हो गई ना कहानी। मतलब जो है सीधा 1 2 3 वाया 2 जाओ, 1 2 3 वाया 2। चलिए 1 से 3 गया वाया 2। ये क्या दिख रहा है? क्लॉकवाइज, और ये सीधा लेना है मतलब R होगा। अब चलिए एक्सचेंज करें, एक्सचेंज करके बनाते हैं हम। इवन नंबर टाइम्स एक्सचेंज करते हैं। चलिए कर दीजिए, इवन टाइम्स एक्सचेंज कीजिए। अभी इसको किया था, चलो इधर इधर कर लेते हैं। CH3 और फ्लोरीन किया, कर दो। फ्लोरीन CH3 को इधर ले आया, फ्लोरीन को इधर ले आया, कोई दिक्कत नहीं। बोलो मेरे भाई, इधर ले आया, क्लोरीन को यहां ले आया, क्लोरीन तो यहां था, हाइड्रोजन को यहां ले आया, क्लोरीन को यहां ले आया, उल्टा कर दिया। चलिए अब कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। कॉन्फ़िगरेशन निकाला, ये वाला 4th हो गया, ये वाला 1 है, ये 2 है, ये 3 है। चलिए सीधा लिखना है, मतलब जो है वही लिखना है, जो है वही लिखना है। 1 2 3 वाया 2, 1 2 3 वाया 2। मुझे क्या दिख रहा है? मुझे ये भैया अभी भी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मतलब अभी भी ये R है। इट शुड बी क्लियर टू यू। अब आप इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो, विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि क्या ऐसा हुआ। चलिए एक कैरल सेंटर को मैं आपको दिखाता हूं। ब्लू ब्लैक रेड, ठीक है। आई एम टेकिंग अ पेन सच दैट आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। 4 डिफरेंट, सच दैट आपको बिल्कुल अलग दिखे। ये 4 डिफरेंट कैरल सेंटर लिए गए, 4 डिफरेंट ग्रुप्स लिए गए, ठीक। अभी जो है वो देखिए, ऊपर वाला Cl है, मतलब आपको ऐसे देखना है। चलिए इधर वाला CH3 है, इधर वाला फ्लोरीन है, CH3 फ्लोरीन, ठीक। अब आपको क्या करना है? CH3 फ्लोरीन आपने क्या किया? इंटरचेंज कर दिया, मतलब आपने पूरा ही घुमा दिया। अभी भी ये है,
आपने इवन टाइम्स इंटरचेंज जो किया है, आपने इसकी जगह पे इसको ले आया, इसकी जगह पे इसको ले आया, यही किया ना। देखो तो इसी मॉलिक्यूल को ऐसे यदि घुमा दे तो ये वाला ऑब्टेन हो गया कि नहीं, मतलब सेम मॉलिक्यूल के घुमाने से ये बन गया ना, ये डिफरेंट तो नहीं है, दोनों तो सेम ही होना है। अभी ऐसे था, आप जस्ट घुमा दिए, अभी ऐसे था, आपने घुमा दिया। देखो ऊपर क्लोरीन है, इधर CH3 है, अब राइट में CH3 लाना है, क्लोरीन को नीचे लाना है। देखो आ गया कि नहीं आ गया, ये वाला आ गया, अंडरस्टूड और नॉट। मतलब सेम मॉलिक्यूल के जस्ट आपने रोटेशन से ये वाला बना दिया, ये वाला बना दिया, तो भैया सेम मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल यदि सेम है तो कॉन्फ़िगरेशन भी सेम ही होना चाहिए। चलिए आप बोलोगे नहीं ऐसे नहीं किया, कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। इनफैक्ट मैंने आपको वहां पे दिखाया ही है। सो इवेंट टाइम्स कभी भी आप इंटरचेंज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना है। चलो देख लो, इवेंट टाइम्स इंटरचेंज, जस्ट इसको विजुअलाइज करो, ऐसे विजुअलाइज करो, आपको क्लियर कट दिखता चला जाएगा। ये वाला ऐसे है, दिस वन इज लाइक दिस, जस्ट इवन इंटरचेंज करेंगे, जस्ट 2V का इंटरचेंज होगा, मतलब उसी मॉलिक्यूल को घुमाने से वो बन जाएगा। जस्ट देखिए ये ऐसा है। आपने क्या करा, इन दोनों को इंटरचेंज करना चाहते हैं और इन दोनों को इंटरचेंज करना चाहते हैं, कुछ दिक्कत ही नहीं है। देखो ऐसा कुछ, जस्ट आपको घुमाने से बन जाएगा। सो आप जब भी इवेंट टाइम्स इंटरचेंज करेंगे, इवेंट टाइम्स मतलब 2 इंटरचेंज करो, 4 इंटरचेंज करो, 6 इंटरचेंज करो, 8 इंटरचेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉलिक्यूल सेम होना है। यदि ऑड टाइम्स इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा। सो नेक्स्ट नोट, ये नोट क्लियर होने के बाद नेक्स्ट नोट पे हम लोग आएंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट नोट पे मूव कर रहे हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट नोट? एट एनी कैरल सेंटर, अभी आपने क्या किया था, ग्रुप्स आर, इफ ग्रुप्स आर इंटरचेंज इवेंट टाइम्स, अब क्या करेंगे, ऑड टाइम्स। देन कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज्ड, क्या हो जाएगा, R है तो S हो जाएगा, S है तो R हो जाएगा। जरा इसको बना के समझते हैं। चलिए मेरे भाई, वही वाला लिया, CH3HFCl, ऑड टाइम्स चेंज कर दिया, एक चेंज करते, इधर CH3 रहने दिया, इधर वाला H रहने दिया, क्लोरीन और क्लोरीन को इंटरचेंज कर दिया। देखो इसको घुमा दिया, क्लियर है कि नहीं। यदि इसको घुमा दिया, अब सेम रहा या अलग रहा, आप कहोगे ये दोनों मिरर इमेज है, बिल्कुल अलग रहा, अलग होना ही है, ये दोनों तो एग्जैक्टली मिरर इमेज बन रहा है। तो कोई कहेगा नहीं मुझे विजुअलाइज करके दिखाओ ना, चलो विजुअलाइज करते हैं। ये ऐसा है, ये दो, ये ऐसा दिख रहा है। आपको करना क्या है, वर्टिकल को तो कोई चेंजेस किया नहीं, हॉरिजॉन्टल वाले को चेंजेस करना है। अब कोई कहेगा घुमाइए ना, घुमा के दिखाइए, देखिए तो घुमा लीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, देखिए तो आ गया। अरे जब ऐसे घुमाए, जब हमने ऐसे घुमाया तो क्या हुआ मेरे भाई, जब हमने ऐसे घुमाया तो ये दोनों भी चेंज कर गया ना, ये दोनों तो चेंज किया ही मेरे भाई। अभी क्या था, ये सिनेरियो ऐसा था, लेकिन जब मैंने इसको पलटी मारा तो पलटी मारने से क्या हुआ, इधर वाला भी चेंज हो गया ना। सो ये ऑब्टेन नहीं किया सकता, इसको यदि आपने पलटी मारा है तो आप इसको घूमने फिरने से ये मॉलिक्यूल नहीं ऑब्टेन होना, ये अलग ही मॉलिक्यूल है। समझ में आ गया होगा। सो यदि आप ऑड टाइम्स इंटरचेंज करोगे तो कंपाउंड अलग जनरेट होगा, अंडरस्टूड और नॉट। इवेंट टाइम्स जनरेट करो, इवेंट टाइम्स इंटरचेंज करोगे तो सेम कंपाउंड जनरेट होगा, ऑड टाइम्स करोगे मिरर इमेज कंपाउंड जनरेट हो जाएगा एक कैरल सेंटर में। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अंडरस्टूड। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन करते हैं। इधर COH है, इधर CH3 है,
Cl है, Cl है, H है, H है। एक दूसरा जनरेट किया, इधर Cl है, इधर Cl है, CH3 है, COH है, H है, H है। चलिए, these two are identical, first and second are identical or not। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या किया गया। बोलो मेरे भाई, आप कहोगे ये तो मुझे एक तरीका हो सकता है कि क्लियरली दिख रहा है कि मिरर इमेज है, क्लियरली दिख रहा है मिरर इमेज है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि देखो यहाँ पे क्या किया गया, इस कैरल सेंटर पे, इस कैरल सेंटर पे, इस कैरल सेंटर पे आपको ऑड एक्सचेंज दिखेगा। ऑड एक्सचेंज दिख रहा है कि नहीं? इस कैरल सेंटर पे ऑड एक्सचेंज दिख रहा है, Cl और H ये सब सेम रहा, और इस कैरल सेंटर पे भी ऑड एक्सचेंज है। मतलब इसका जो आया है इसका अपोजिट आएगा, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होने हैं। समझ में आ रही बात? और ऐसे भी आप कह सकते हो दूसरा तरीका, भैया यहाँ मिरर इमेज है, यदि ये मिरर इमेज है तो ये दोनों कभी भी आइडेंटिकल नहीं होने वाले हैं। समझ में आई? समझ में आ गई बात? इट शुड बी क्लियर। चलिए नेक्स्ट नोट, नेक्स्ट नोट पे हम लोग जाते हैं। चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट नोट, नोट 3। If fissure projection of any compound is rotated by the multiple of 180 degree in the plane of paper, और आप बोर्ड की बात कर रहे हैं, then board, then identical compound is obtained। is obtained। भाई मेरे बहुत आसान है, देखिए जरा मैं क्या कह रहा हूं, पहले जरा कंफर्म होना। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, COH है, CH3 है, F है, Cl है, इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। इसको बोर्ड के प्लेन में 180 डिग्री के मल्टीपल में, चलो 180 डिग्री रोटेट करा रहा है, 180 डिग्री रोटेट करा रहा है इसको प्लेन के मतलब ऐसे, इट्स लाइक दिस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 180 डिग्री से, मतलब देखो इधर पेन का कैप इधर है, इधर है, 180 डिग्री से मतलब पेन का कैप नीचे और इस पेन का कैप ऐसे लेके जा रहा है, 180 डिग्री से रोटेट करा रहा है, मतलब ऐसे फिशर प्रोजेक्शन को ला रहा है। ठीक, फिशर प्रोजेक्शन को ऐसे लाएंगे तो क्या बन जाएगा जरा देखो, नीचे COH आ जाएगा, क्लियर है, ऊपर CH3 चला जाएगा, इधर भैया फ्लोरीन आ जाएगा और इधर क्लोरीन आएगा। आप बोलोगे ये तो ऑड एक्सचेंज हो गया ना, CH और CH3 को इंटरचेंज किए, फ्लोरीन और क्लोरीन को एक्सचेंज किए, तो ये तो सेम ही बनना है। क्लियर है? अच्छा, मैं पलटी नहीं मार रहा हूं, पलटी मतलब समझ रहे हो, पलटी मारना। देखो जब ये है ना, जब आप पलटी मारोगे ना, मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे पलटी मार रहे हो, मतलब पलटी मार रहे हो मतलब ऐसे हो जा रहा है, इसका फिशर बनेगा ही नहीं। फिशर बनने के लिए लेफ्ट राइट आपके टुवर्ड्स आना चाहिए, दिस इज नॉट फिशर प्रोजेक्शन। यदि आप पलटी मार रहे हो, पलटी मारने का मतलब क्या हो गया, पलटी मारना मतलब यहां से यदि आप पलटी मारोगे, माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप पलटी मार रहे हैं
तो कैसे बनेगा जरा देखना, मतलब क्या हो रहा है, COH, ये जब आप पलटी मार के जो बना रहे हो फीसर प्रोजेक्शन, COH CH3, आप बोलोगे इसी का तो पलटी मार दिए, देखिए ना पलटी मारे तो क्या हो गया, COH और CH3 इधर वर्टिकल रह गया और इधर वाला फ्लोरीन और क्लोरीन इंटरचेंज हो गया। नहीं, ये फिशर नहीं है। क्यों नहीं है? जब आपने पलटी मारा ना, आपने ऐसे था आपके पास ये ऐसे था माय डियर स्टूडेंट्स, और जब आपने पलटी मार के कहा कि देखिए तो इसी कंपाउंड को तो पलटी मार रहे हैं, इसी कंपाउंड को तो पलटी मार रहे हैं, पलटी मारना है, देखिए कंपाउंड को तो पलटी मारा, अरे पलटी मारा तो देखो क्या हो गया, ये आगे आ गया, जबकि इसको क्या होना चाहिए, लेफ्ट राइट जाना चाहिए था, फिशर इधर से था, इधर से फिशर नहीं था। सो आपने पलटी मारा है ना यहाँ पे, ये आपको पलटी मारना दिख रहा है कि मैं देखिए इसी कंपाउंड को तो पलटी मार दिया, नहीं भैया ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड हो गया, आपका ये फिशर है, आपका ये वाला फिशर है, और इसमें आपने इंटरचेंज किया है, ये मिरर इमेज कंपाउंड है। तो जब आप प्लेन, मतलब कोई कह सकता है कि मैंने ये जो किया ना, इसको ऐसे जो घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, समझ में आ रही बात, इसको ऐसे रहने दिया, ठीक है, इसको ऐसे रहने दिया, इट्स लाइक दिस, और प्लेन के परपेंडिकुलर। अभी जो हमने किया था वो हमने दोनों कंपाउंड को, दोनों को, अभी जो हमने किया था इट्स लाइक दिस। ये वाला जो कहानी थी कि बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में, उसको थोड़ा विजुअलाइज कीजिए, तो कुछ ऐसा था, इट्स लाइक दिस, इट्स लाइक दिस, ये भी ऐसा था, दोनों ही चेंज हो गए, इट्स लाइक दिस। लेकिन जब आप इसकी बात कर रहे हो, इससे बना रहे हैं, तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, मतलब ऊपर वाला देख रहे हो ये चेंज नहीं, लेकिन आप इसका फिशर तो बना नहीं सकते, फिर आपको फिशर बनाने के लिए इधर ही ले जाना होगा, या केवल एक चेंजेस करनी है, ऑड चेंजेस की तरह बात हो गई है, केवल एक चेंजेस आप कर रहे हो, ऊपर नीचे कोई चेंज नहीं कर रहे हो, समझ में आ रही बात। तो ये आपका क्या है कि बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में आप पलटी मार रहे हो, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में 180 डिग्री घुमा रहे हो ऐसे, ये पलटी मारना हो गया, समझ में आ रही बात। लेकिन बोर्ड के प्लेन में आप 180 डिग्री के मल्टीपल में घुमाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी है, उसमें सेम कंपाउंड ही ऑब्टेन होगा। सो मेनली फर्स्ट और सेकंड नोट आपको बिल्कुल जुबान पे होनी चाहिए, इससे आपका काम बन जाएगा। अंडरस्टूड? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जरा समराइज करूं इस लास्ट वाले पॉइंट को, तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, जरा आप कंफर्म रहना। जैसे एग्जाम में पूछेगा, ये वाला CHO है, लेट्स सपोज, ये F है, ये Cl है, H है, ठीक। अब यहां पे मैं बना रहा हूं, ये CHO है, इधर F है, इधर Cl है, H है। क्या इससे ये आप बॉन्ड रोटेशन से ऑब्टेन कर सकते हो? बाय ऑब्टेनिंग मतलब किसी भी ढंग से मॉलिक्यूल को रोटेट कराया तो ये वाला ऑब्टेन कर सकते हो? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये मिरर इमेज कंपाउंड्स है। आपको भी पता है कि आप पलटी मारेंगे, आप यहाँ पे इसके लिए क्या किया कि आपने पलटी मार दिया, आपको लग रहा है, देखने में लग रहा है, आप जब इस फिशर से देख रहे हो तो आपको लग रहा है, देखिए ना वर्टिकल वाले को ऐसा लगा, पलटी मार दिया, पलटी मार दिया तो सेम कंपाउंड हो गया। नो, जब आपने पलटी मारा ना तो आप एक्चुअली फिशर के बात को ही डिनाई कर गए। आप उसका जो फिशर बना रहे हो उसमें आपके ये जो दो बॉन्ड्स हैं, ये दो बॉन्ड्स आपके टुवर्ड्स आने चाहिए। यहाँ पे H और Cl आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, पलटी मारा तो ये दोनों दूर चले गए, तो ये पलटी मारने से कभी नहीं मिलेगा। जब आप पलटी मार रहे थे 180 डिग्री ना, तो ये दोनों दूर चले गए, जबकि ये दोनों पास आने चाहिए थे। सो ये इससे इंटर कन्वर्जन से नहीं मिल सकता। These two are different compound. These two are different compound. It can't be obtained. यहां से इससे ये ऑब्टेन नहीं कर सकते, इससे ये ऑब्टेन नहीं कर सकते। These two are different compound. इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। सो यही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बेस थी कि मिरर इमेज कंपाउंड्स, यदि कायरल सेंटर 1 है तो मिरर इमेज कंपाउंड सेम नहीं होगा। यही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बेसिस था जिस पे हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग
डिटेल्ड वे में कोई सा भी टॉपिक उठा के पढ़ सकते हैं। चलिए, तो इस पूरे लेक्चर में हमने आरएस कॉन्फ़िगरेशन करना सीखा। कुछ आपके पास प्रैक्टिस के लिए शीट है जिसपे कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, वो करेंगे तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन आपका क्लियर हो जाएगा। एंड इन डेप्थ हम लोगों ने सारा कुछ बात किया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।